हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बहुत ही मेन कार्मिक ब्लॉकेज होता है फैमिली इश्यूज़, फैमिली से रिलेटेड कर्मा। अगर आप ऐसा फील करते हैं कि आप यूनियन में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि मे बी आपके साइड की फैमिली एग्री नहीं करती या आपके डीएम के साइड की फैमिली एग्री नहीं करती, किसी को प्रॉब्लम है आप दोनों के यूनियन में आने से, या मे बी आप लोग पहले से मैरिड हो, आपके डीएम मैरिड है, आप मैरिड हो, आपकी वाइफ और आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली, जिसकी वजह से आप और आपके ट्विन फ्लेम यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं। तो किसी भी टाइप की फैमिली इश्यूज़ हो, क्योंकि सभी का अलग अलग इशू होता है और आप यूनियन में आना चाहते हैं बट आपको अपनी फैमिली ब्लॉकेज की तरह फील हो रही है, तो इसकी हीलिंग के लिए आप क्या करेंगे? ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है हर किसी के लिए। कई बार लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो लोग वेट करते हैं या फिर सेक्रीफाइस करते हैं या फिर यूनियन के बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं, सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, एंजाइटी होती है या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी को, असेंशन को, हीलिंग्स को इग्नोर करने लग जाते हैं और अपने तरीके से चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी ये जर्नी कई बार उनका पीछा नहीं छोड़ती है और उन्हें सिचुएशन फेस करना ही पड़ता है और चीज़ों को सॉल्व करना या हील करना ही पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि फैमिली से रिलेटेड कोई भी कर्मा, किसी भी टाइप का आपका हो या आपके डीएम के साइड का हो, आप उसकी हीलिंग के लिए क्या कर सकते हैं और फैमिली कर्मा को कैसे हील करें। ये बताने से पहले मैं शॉर्टकट में आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये कुछ चीज़ें कर रहे हैं, कुछ गलतियाँ कर रहे हैं हीलिंग के दौरान, तो आप फैमिली कर्मा अपना कभी भी हील नहीं कर पाएंगे। पहला, बार बार ब्लेम करना। आपकी लाइफ में जो आपको तकलीफ़ मिल रही है या ट्रिगर मिल रहा है या प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके लिए कई डीएफ्स या डीएम्स बार बार अपने पेरेंट्स को, फैमिली को या पास्ट में जो चीज़ें हुई उसको लगातार ब्लेम करते रहते हैं। तो अगर आप अभी तक किसी और को ब्लेम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, तो फिर आपका वो कार्मिक पैटर्न हील नहीं हो पाएगा। दूसरा, आप अपनी अंदर हीलिंग करने की जगह पे आप बाहर सिचुएशन या आउटर सिचुएशन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कई बार सोचते हैं कि बस मेरी फैमिली बस बदल जाए, मेरी मम्मी बदल जाए, मेरे पापा ऐसे हो जाएं तो फिर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरे डीएम को बदलने की ज़रूरत है, वो बस बदल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आप चेंजेस बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान बाहर है, जबकि वो बाहर की सिचुएशन क्रिएट ही इसीलिए हुई है क्योंकि अंदर हीलिंग होनी है, क्योंकि वो बाहर की सिचुएशन क्रिएट करके गॉड आपको अपने अंदर देखने के लिए मजबूर करना चाहते हैं कि कुछ है जो हील होने की ज़रूरत है। तब जैसे ही वो हील होगा तब बाहर की सिचुएशन चेंज होगी। और तीसरा, कई बार लोग अंदर हीलिंग करने की जगह पर गिव अप करते हैं या सेक्रीफाइस कर देते हैं अपनी फीलिंग्स को, भावनाओं को इग्नोर करके, तो वहाँ पे उन्होंने हीलिंग को इग्नोर कर दिया। अगर आप हीलिंग को इग्नोर करके सेक्रीफाइस करने की कोशिश करेंगे या आउटर सिचुएशन में सोच रहे हैं गिव अप करके फिर ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी, तो वो सिचुएशन कभी भी चेंज नहीं होगी, वो फिर से आगे चल के वही सेम सिचुएशन फिर से आ सकती है। और कई बार फैमिली कर्मा इसलिए भी होता है, ट्रिगर्स इसलिए भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि कई सारे लोगों को या डीएफ्स या डीएम्स को बाउंड्रीज़ बनाना नहीं आता कि कैसे हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाएं। तो कई बार इतने सारे ट्रिगर्स, इतने सारे कार्मिक जो स्ट्रगल्स होते हैं वो इसलिए आते हैं ताकि आप लर्निंग सीख सको, बाउंड्रीज़ बनाना सीख सको, अपनी सेल्फ वर्थ मेंटेन करना, सेल्फ लव करना सीख सको। इसके अलावा और कोई लर्निंग है जो उस फैमिली मेम्बर या उस कार्मिक के द्वारा गॉड आपको लर्न कराना चाह रहे हैं, उस कर्मा को आपने नहीं समझा और समझ करके उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे, तब भी नहीं होगा हील। तो ये सारी गलतियां करने पे फैमिली कर्मा वहीं के वहीं स्टक रहता है, हील नहीं होता है। जब आप कोई कर्मा हील करते हैं तो कैसे पता चलेगा हील हो गया है? जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो सारे कार्मिक लोग जो आपको ट्रिगर कर रहे थे, प्रॉब्लम बने हुए थे, वो प्रॉब्लम बनना छोड़ के आपको सपोर्ट करने लगें, आपको समझने लगें और आपको वो प्रॉब्लम जो दे रहे थे वो देना बंद कर दें, तब आप समझ जाइए कि ये कर्मा हील हो चुका है। अब जो मेन बात मैंने अपने पूरे जर्नी के दौरान नोटिस की कि कर्मा एक्चुअली कैसे हील होता है, फैमिली कर्मा, तो मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि एक्चुअल जो हमारे रियल ट्विन फ्लेम है ना, वो गॉड हैं। मेन ट्विन फ्लेम जो हैं वो हमारे आराध्य ही हैं। सबसे मेन बात यही है कि आपको उन्हीं अपने भगवान को ही खुश करना है, उन्हीं के लायक बनने के लिए ही आप ये सारा इनर वर्क कर रहे होते हो। अपने डीएम के लायक बनने के लिए इनर वर्क नहीं कर रहे होते हो। एक तरीके से देखा जाए, उनके लायक बनने के लिए आप इनर वर्क कर रहे हो, तो फिर वही गॉड फिज़िकल फॉर्म में जब वो आपसे खुश होते हैं, जब आप उनके लायक बनने के लिए
अपने डीएम को साइड करके आगे बढ़ते हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो उन्हीं गॉड का जो लव होता है वो फिज़िकल फॉर्म में आपके ट्विन फ्लेम के रूप में आपको मिलता है। आपके गॉड का ही प्रतिबिंब रूप आपके ट्विन फ्लेम के रूप में फिज़िकल वर्ल्ड में गॉड ही आपसे प्यार करते हैं एक तरीके से। जब आप गॉड के लिए हील हो जाते हो, गॉड के लिए हीलिंग करते हो, आगे बढ़ते हो, तो गॉड जब आपको देखते हैं, आपसे प्रसन्न होते हैं, तो गॉड ही आप पे कृपा करते हैं, आपके ट्विन फ्लेम को हील भी करते हैं, आपके ट्विन फ्लेम को आपके लायक भी बनाते हैं। और आपका ट्विन फ्लेम जो अभी आपसे ठीक बिहेव नहीं कर रहा है, नेचुरली उसका बिहेव चेंज होता है और वो अपने आप ही आपसे उस तरह का बिहेव करता है जैसा गॉड चाहते हैं। मतलब उसके रूप में, आपके ट्विन फ्लेम के रूप में गॉड ही आपको अपना प्यार, अपना केयर, अपना सपोर्ट शो कर रहे होते हैं। तो बेसिक बात ये है। अब आप अगर ये मेन बात अब समझ गए अगर आप, तो आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आने वाले सारे ऑब्स्टिकल्स को इस तरह से देखेंगे कि ये गॉड अपने आप तक पहुंचाने के लिए ये सिचुएशन जस्ट क्रिएट करी है। इस सिचुएशन में या तो आपका कोई कर्मा हील हो रहा है, या तो आपके अंदर से कोई फियर रिलीज़ हो रहा है, या तो आपके अंदर से कोई ईगो शैटर हो रहा है, या तो आपका कोई बिलीफ सिस्टम शैटर हो रहा है, या आप कहीं फंसे हुए हो नेगेटिव बिलीफ्स में, या अपने लव को, जो डिवाइन लव है गॉड के साथ, उसको एक्सपीरियंस करने के बीच में जो बाधा आ रही है आपके फीलिंग्स की, इमोशंस की, या कुछ नेगेटिव इमोशंस आप फील ही नहीं कर सकते, प्यार क्या होता है आप समझ ही नहीं सकते, तो वो सारे जो ब्लॉकेजेस, उन्हें ही दूर करने के लिए जस्ट ये सिचुएशन क्रिएट करी गई है। तो जो आपके फैमिली वाले जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वो एक्चुअल में गॉड के द्वारा क्रिएटेड प्रॉब्लम है, या फिर आपके कर्मा के द्वारा वो बीच में लाते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए क्रिएटेड है। जैसे जैसे आप एक एक स्टेप उसको सॉल्व करते जाते हो, वैसे वैसे आप गॉड के लायक बनते जाते हो, और जो लर्निंग उसमें देने वाले हैं गॉड, या देना चाहते हो, उसको आप समझते जाते हो, गॉड के लायक बनते जाते हो। वैसे वैसे गॉड खुद ही वो सिचुएशन आप देखेंगे कि क्रिएट हुई, और खुद ही वो सिचुएशन मैजिकली सॉल्व हो गई। ऐसा आप देखते हैं, ऐसा मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि हम हील तो बहुत कर रहे होते हैं, समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार जब हम वो पॉइंट मेन पकड़ लेते हैं कि गॉड आखिर लर्न क्या कराना चाहते हैं, और वो जेन्युइनली हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, या वो हमारे अंदर से हील हो जाता है, जेन्युइनली जब हील हो जाता है तो बाहर सिचुएशन अपने आप ही मैजिकल तरीके से बदल जाती है। तो आपका फैमिली कर्मा जो भी है, आपको लग रहा है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता, बट वो मैजिकल तरीके से बदल सकता है जब आप बेसिक पॉइंट समझ लें कि ये किस वजह से गॉड ने क्रिएट करा है, और इसमें मेन क्या है जो दिखाना चाह रहे हैं, और वो आप हील करने की कोशिश करेंगे गॉड को निमित्त मान के। उन लोगों को ब्लेम मत करिए कि अरे मम्मी ने ऐसा कर दिया, अरे पापा ने ऐसा कर दिया, अरे ये व्यक्ति ट्रिगर कर रहा है, ये ब्लॉकेज है। उनको सिर्फ गॉड ने निमित्त की तरह, एक निमित्त की तरह यूज़ किया है। करने वाले सब गॉड हैं। तो अब जब आप ये समझ जाएंगे ना कि ये लोगों को बस यूज़ किया गया है, मेन जो प्रॉब्लम है या मेन जो बात है मेरे और भगवान के बीच में है, मैं और भगवान, बस ये बीच में जितने सारे सिचुएशंस क्रिएट किए गए हैं वो गॉड ने क्रिएट करा है, एक कहानी रची है, उसमें कुछ है जो मुझे सॉल्व करना है, मैं ये सॉल्व कर लूँगी, ये कर लूँगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसमें कई बार आपको वेट करना पड़ता है थोड़ा लंबा, क्योंकि कई बार गॉड ऐसा भी चाहते हैं कि ये पूरा सिचुएशन आप जियो 1-2 साल, तो आपको वो पूरा जीना पड़ेगा, क्योंकि कर्मा रिलीज़ करना है। या फिर कई बार कहानी स्टोरी थोड़ी लंबी होती है, तो तभी बात समझ में आती है जी करके। ओवरऑल इस पूरी जर्नी में गॉड आपको रेडी कर रहे होते हैं आपकी यूनियन के लिए। जैसे गॉड निमित्त बनाकर आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो कार्मिक बनते हैं, वैसे ही भगवान अपना प्यार और सपोर्ट शो करने के लिए ट्विन फ्लेम को भेजते हैं, या सोलमेट को भेजते हैं जो आपकी केयर करते हैं, परवाह करते हैं। एक्चुअली उनके माध्यम से कर गॉड ही रहे होते हैं। अब अगर आप ये बात भी बहुत अच्छे से समझ गए हैं, तो अब आपके लिए कर्मा हील करना बहुत आसान होगा। बीच में कैसे हील करेंगे? सोल्यूशन ये है कि बीच में गॉड को मानिए, गॉड के साथ व्यवहार करिए, समाधान भी गॉड से क्लेम करिए, और जो भी शिकायत करनी है वो भी गॉड से करिए। ट्रस्ट भी गॉड पे ही कीजिए। गॉड को अपना ट्विन फ्लेम मान के अपने और उनके बीच का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए, और प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए और हीलिंग करना स्टार्ट कीजिए। तो हर चीज़ में गॉड को बीच में ला करके वो सिचुएशन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फैमिली का प्रेशर आ रहा है, रुकना है, अभी रुक जाइए, क्योंकि गॉड की मर्ज़ी है। लाख रोकने पर भी कोई चीज़
हो जा रही है, आप फाइट कर रहे हैं कि ये चीज़ ना हो, बट वो चीज़ हो जा रही है, समझ लीजिए गॉड की मर्ज़ी, होने दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। फैमिली का ज़बरदस्ती शादी करवाने की कोशिश, ऐसा कुछ तो आप समझ लीजिए गॉड का विधान हो सकता है। वहाँ आप मना कर रहे हैं और अगर मान जा रहे हैं फैमिली तो बहुत ही अच्छी बात है, रियलाइज़ करिए। और फिर भी अगर ज़बरदस्ती पकड़ के शादी करवा दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत दुखी हो जाएंगे, तो वहाँ पे आप सिचुएशन गॉड को सरेंडर कर दीजिए। गॉड को सरेंडर करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो आप देखेंगे कई बार हो जाती है, आप मान जाते हैं, अपने आप ही आपकी फीलिंग बदल जाती है और आप कर देते हैं वो चीज़ जो आपको नहीं करना। तो गॉड अपने आप ही करवा लेते हैं, अगर उनको कोई चीज़ करवाना है ना तो आपकी बुद्धि बदल के करवा लेते हैं। तो जो चीज़ करवा लें गॉड, वहाँ पे आप सरेंडर करिए, एक्सेप्ट करिए, वहाँ फिर पीसफुल हो जाइए और प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए कि मे बी ये ज़रूरी है इसलिए हो रहा है। और जो भी सिचुएशन में आपको डाला गया, जो भी आपको लग रहा है कि ये रोल मुझे मिला है और ये रोल मुझे निभाना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो फिर वहाँ पे मजबूरी लग रही है, डाल ही दिया गया सिचुएशन में, तो अपना रोल पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ निभाइए। अपनी तरफ से आप ईमानदार रहिए, अपनी तरफ से आप कोई गलती मत कीजिए। गॉड वहाँ ऊपर सब आपके एक एक्शन देख रहे हैं और वो यही देख ही रहे हैं कि आप किस सिचुएशन में किस तरह से क्या चीज़ें करते हो, क्योंकि गॉड को आपको एक्सेप्ट करना है, वो आपको अपने लायक बनाना चाहते हैं। उसके लिए उनको जो ठीक लगेगा, आपके अंदर की ये ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज है, तो वो सिचुएशन क्रिएट करके वो हील करने के लिए घटनाएं रच सकते हैं। बस अपनी तरफ से आपका मन साफ़ होना चाहिए कि अपनी तरफ से आप कोई गलती ना करें। शुरू में आप कैसे हील करते हैं फैमिली कर्मा या किसी कर्मा को, आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लेते हैं, ग्रैटिट्यूड पे कर लेते हैं, बट आपकी फीलिंग नहीं बदलती है और आप गॉड को भी इतना बीच में महसूस नहीं करते हैं, ऊपर से ब्लेम भी करते हैं आपकी उन कार्मिक्स के लिए। फीलिंग भी बहुत नेगेटिव होती है, एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी नहीं होती है, और इस एनर्जी के साथ आप वो हील करते हैं, इस एनर्जी के साथ वो सिचुएशंस हील नहीं होंगी, क्योंकि गॉड आपके अंदर कोई अलग ही एनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और उस एनर्जी से वाइब्रेट ना करते हुए ब्लेम के साथ और नेगेटिव भावनाओं के साथ वो कर्मा हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हील नहीं होता। आप वो सिचुएशन में वो लर्निंग भी नहीं समझ रहे होते, इसीलिए वो कर्मा हील नहीं होता। और जब आप ये समझते हैं तभी हील होता है, चाहे जितना टाइम लग जाए। जैसे कि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ कि कैसे गॉड सिचुएशन चेंज करते हैं। मेरे सिचुएशन में जैसे मैं गांव में रहती थी, तो मुझे घर से बाहर जाना था। मैं 2 साल से गांव में ही रह के अपना सारा यूट्यूब चैनल बना रही थी। मुझे जाना था शहर में रहने के लिए, तो मेरे घर वाले एग्री नहीं कर रहे थे, क्यों जाओगी क्यों जाओगी। एक टाइम पर तो ऐसा आ गया था कि बिल्कुल ही मना कर दिया कि नहीं जाना है। तो मैं भी सोच रही थी कि जाना है, मैंने काफ़ी लड़ी जाने के लिए, बट जब उन्होंने कह दिया नहीं जाना है तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ओके, और दिल से एक्सेप्ट कर लिया। और उसमें जब कुछ समय बाद, 1-2 महीने बाद, मैं उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके वहीं पे अपने लिए एक कंफर्टेबल स्पेस बना के अपने काम को एंजॉय करने लगी और फील करने लगी कि नहीं, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से भी अपना काम कर सकती हूँ और मैं ठीक फील कर रही हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ। और बिल्कुल सिचुएशन एक्सेप्टेबल हो गई जब मुझे, तब मैंने देखा कि अपने आप ही मेरा भाई बाहर जाने के लिए छोटा सा डिस्कशन कर रहा था, उसमें मैंने अपनी बात फिर से रखी कि काश मैं बाहर जा पाती, और वहाँ पे मेरी मम्मी ईज़िली एग्री हो गई और फिर डिस्कशन हुआ, पापा भी एग्री हो गए और फिर अचानक से ईज़िली सिचुएशन बन गई। ये एक छोटा सा एग्जांपल था, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, इसलिए बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया। इसी तरह से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने किए कि जब हम हीलिंग करते हैं उसके बाद अपनी फीलिंग्स को भी चेंज करते हैं, और कभी कभी हमें रोका जाता है, हम रुक भी जाते हैं, सरेंडर करते हैं, उसी सिचुएशन में कंफर्टेबल फील करने लगते हैं, अपना पीस फाइंड कर लेते हैं। मतलब अपनी तरफ से हम वहाँ पे कंप्लीट हैं, अपने माइंड में हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया, अब वो सिचुएशन हमें तकलीफ़ नहीं दे रही है। तब गॉड अपने आप ही समझ जाते हैं कि हाँ, इसने ये सारी सिचुएशन हील कर ली है और समझ भी गई है, आप कोई नेक्स्ट चैलेंज देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये अवेयर कराना चाहती हूँ कि गॉड जब आपको चेक कर लेते हैं ना कम्प्लीटली कि आपके अंदर और आपकी एनर्जी में वो इशू सॉल्व हो गया है, तब आपके लिए बाहर का जो सिचुएशन होता है पूरी तरह बदल जाता है। और ये जो चीज़ है, ये जो मैंने बताया आपको मेथड, वो गॉड हर एक चीज़ में चेक करते हैं, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आपका फैमिली इशू है और कोई मदर या फादर का इशू है, या और कोई फैमिली में कार्मिक परेशान कर रहा है बहुत टाइम से। आप फंसा हुआ तब फील करोगे जब आप ये सोचने लग जाते हो कि फैमिली का ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है। हील आप तब हो पाओगे, कर पाओगे, जब आप ये सोच लोगे, समझ जाओगे डीपली कि गॉड ही है इसके रूप में, या इसको निमित्त बना करके ये चीज़ इससे करवा रहे हैं। तो थोड़ा आपको शॉर्टकट में रिवाइज़ कर देती हूँ कि आप अपने लेवल पे क्या एक्शन किस तरह से ले सकते हैं। देखिए, फैमिली कर्मा हील करते वक्त
आप किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करिए, किसी भी फैमिली मेम्बर को गलत मत समझिए। गॉड ने निमित्त बनाया है, ये आपको सोचना है। इंट्यूशन के अकॉर्डिंग जहाँ तक हो सके खुद के लिए फ़ाइट करना है, स्टैंड लेना है, और जब लगे कि अपने आप ही चीज़ें हो गई मुझसे या गॉड ने करवा ली तो वहाँ एक्सेप्ट करना है। जब भी कंट्रोलेबल सिचुएशन ना हो तो गॉड को इनवाइट करना है, हेल्प मांगना है। दिल से पुकार के हेल्प मांगोगे तो वो तुरंत ही हेल्प करेंगे। फैमिली सिचुएशन उसी वक्त अगर सॉल्व नहीं हो रही है तो गिव अप करने से अच्छा, सेक्रीफाइस करने से अच्छा वेट कर सकते हैं सही समय का। कर्मा की हीलिंग के लिए अब यहाँ पे और क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि ऐसी सिचुएशन कोई है तो आप ग्रैटिट्यूड अफर्मेशन कर सकते हैं फैमिली की हीलिंग के लिए। बाउंड्रीज़ बनाना आप सीख सकते हैं, कॉर्ड कटिंग वगैरह कर सकते हैं। टेम्परेरी बेसिस पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है तो ट्रिगर हीलिंग के लिए जो टूल्स बताए जाते हैं वो कर सकते हैं। टेम्परेरी ये सारी चीज़ें उस सिचुएशन को हैंडल करने और थोड़ा नॉर्मल करने में हेल्प करती हैं। कर्मा हीलिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, कर्मा समझने में इससे हेल्प होता है। आप उस कर्मा या उस सिचुएशन से रिलेटेड सबकॉन्शियस हीलिंग कर सकते हैं। सबकॉन्शियस हीलिंग चीज़ों को एक्सेप्ट करने में और ख़ुद को बैलेंस रखते हुए सिचुएशन को हैंडल करने में हेल्प करेगा। फैमिली रिलेटेड ओल्ड नेगेटिव बिलीव्स आप रिलीज़ कर सकते हैं, उसकी हीलिंग कर सकते हैं। फैमिली रिलेटेड इनर चाइल्ड वुंड्स आप हील कर सकते हैं। मदर और फादर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं या फिर सोल लेवल पे इनवाइट करके हीलिंग कर सकते हैं, फॉरगिवनेस वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो उस वक्त आपको सबसे सही लगे या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की या बीवी की तो उसको अपने पूरी ईमानदारी से अपनी तरफ से कोई गलती ना करें, निभाने की कोशिश करें और ऐसा करते हुए बाकी की हीलिंग प्रैक्टिसेस करते जाएं। आपके रोल से खुश होकर के गॉड ही हैं जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। सबसे ऊपर सबसे मेन आपको गॉड को रखना होता है क्योंकि वो ही सबसे मेन सोर्स हैं और सब कुछ उन्हीं से आता है। और सबसे लास्ट पॉइंट, यहाँ पे न्यू कर्मा बनाने वाले कोई भी ऐसा काम ना करें। जब आप ज़बरदस्ती डिवोर्स देते हैं, जब आप ब्लैक मैजिक करते हैं, कई लोग ऐसी हीलिंग करवाते हैं, बोलते हैं थर्ड पार्टी को कैसे रिमूव करें, आपके पास कोई ऐसा रिचुअल है क्या, करवा दो। और कई लोग 10,000 20,000 लेते हैं वो रिचुअल करवाने के लिए। मैं तो हैरान हूँ कि ऐसा कैसे लोग करवाना चाहते हैं और कैसे लोग कर भी रहे हैं। करने वाले और करवाने वाले का भी लॉजिकल माइंड घास चरने गया है। जो आप समझ नहीं पा रहे हो कि स्पिरिचुअलिटी है, ये मेन स्पिरिचुअल जर्नी है। कुछ ऐसी चीज़ें जो गॉड को पसंद नहीं है और आपको मेन गॉड को खुश करना है। और गॉड को खुश आप नीडीनेस से नहीं कर सकते, स्वार्थी होकर के नहीं कर सकते, फियर से नहीं कर सकते, कोई गलत कर्मा क्रिएट करके नहीं कर सकते, दूसरों का बुरा कर करके या फिर थर्ड पार्टी को अलग करने की कोशिश करके, ये सारी चीज़ें करके आप गॉड को खुश नहीं कर सकते। तो आप सब अपने इनर इंट्यूशन का यूज़ करना और देखना कि कौन सी एक्टिविटी से गॉड खुश नहीं होते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी। तो यहाँ पे मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ कि ऐसी चीज़ें करने से कर्मा और बढ़ता है ना कि सॉल्व होता है। इससे जर्नी और डिले होती है ना कि सॉल्व होती है। और ये चीज़ रियलाइज़ होता है लोगों को 1 2 4 साल बाद। शुरू में भी कई सारे लोगों के पास इन्फॉर्मेशन कम होती है, नॉलेज कम होती है, नए नए जर्नी में आए होते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो इस वजह से लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं ऐसा। और कुछ मेंटोर भी ऐसे हैं जो ये सारी चीज़ें करवाते हैं, उनके पास भी मे बी समझ कम होती है चीज़ों की, तो वो भी करवा रहे होते हैं क्योंकि वो भी जर्नी में नए नहीं होते हैं, मे बी पूरी तरह हील नहीं होते हैं और वो ये सारी चीज़ें करवाने लग जाते हैं। तो वो भी अपना कर्मा क्रिएट कर लेते हैं कहीं ना कहीं, जाने अनजाने। और बहुत सारे लोग बहुत अवेयर होते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। होप कि फैमिली कर्मा हील करने के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप जानते भी होंगे। किसी ने अगर कुछ और भी एक्सपीरियंस किया हो और उनके पास कुछ अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे।